एक्सरसाइज 20D के क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जिसका फर्स्ट पार्ट है आपका, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें शेडेड एरिया का रीजन फाइंड करना है। तो इसमें जो गिवन है, ये देखिए ABCD एक रेक्टेंगल है। क्या है? ABCD रेक्टेंगल है। 18 सेंटीमीटर ये लेंथ है, इसकी ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। तो इस 18 सेंटीमीटर यहां पर इसको ज्वाइन किया गया, इस E को पॉइंट लिया गया, E से B को ज्वाइन किया गया, और यहां पर F पॉइंट लिया गया है, E को F से ज्वाइन किया गया है। तो यहां पर इतना 8 सेंटीमीटर है इसी, और D आपका 10 सेंटीमीटर, 10 और 8 मिलाकर के 18 पूरा हो जाएगा। और यहां पर है इसको 2 पार्ट्स में, तो इधर का भाग कितना है 6 सेंटीमीटर, और ये पार्ट है आपका 4 सेंटीमीटर है। तो 6 और 4 10 सेंटीमीटर। तो जितनी ब्रेथ थी पूरी 10 सेंटीमीटर गिवन है इस तरह से। तो यहां पर शेडेड एरिया का रीजन निकालना है। तो क्या होगा, इसमें 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। देखिए ईच एंगल, जो रेक्टेंगल का ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा। तो एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ये बन रहा है, और एक राइट ट्रायंगल आपका ये बन रहा है। 2 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। तो जब 2 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसका मतलब शेडेड पोर्शन कौन सा है? ये पार्ट जो बच गया। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD निकाल लेंगे पहले, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, माने ट्रायंगल BCE का एरिया निकालेंगे, और फिर ट्रायंगल DEF का एरिया निकालेंगे। तो जब ये दोनों एरिया आ जाएंगे, तो इन दोनों एरिया को प्लस करके पूरे रेक्टेंगल के एरिया से माइनस कर देंगे। तो क्या निकालेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो पहले जो लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, माने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है, माने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये लेंथ हो गई। ये भी BC क्या है? ब्रेथ है इसकी रेक्टेंगल की, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हो गया 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ हमें मालूम है, लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई। तो इससे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, माने ABCD रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल हो जाएगा 18 इंटू 10। तो 18 10 कितना हो गया? 180। क्योंकि सेंटीमीटर में जो मेजरमेंट्स हैं, मेजर्स किसमें गिवन है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज ये निकल आई आपकी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल आया। ये फर्स्ट चीज निकल आई। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा निकाल रहे हैं? ट्रायंगल BCD। तो BCE, तो इन राइट ट्रायंगल BC क्या क्या गिवन है आपको देखना पड़ेगा पहले BC, क्योंकि उसके लिए एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है उसको देखना है। BC कौन कौन सी चीज है इसमें? देखिए BCE में जो BC गिवन है 90 डिग्री को बनाने वाली कौन कौन साइड है? एक BC है और एक CE है। तो जो BC गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो जो साइड है, तो इनमें से एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। परपेंडिकुलर जो होगा एक हाइट हो जाएगी। तो हाइट और बेस ये 2 चीजें रहेंगी। तो इसमें हम किसी एक को बेस मान लें, चाहे हम इसको सपोज करिए बेस ले लिया कि बेस हमारा BC है, तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी? C हो जाएगी। माने 90 डिग्री का एंगल जो बनाने वाली साइड्स होती हैं, उनमें एक बेस हो जाती है और एक हाइट हो जाती है। किसी को भी ले सकते हैं दोनों में से। तो आप सपोज करिए कि बेस, तो ये बेस कौन सा बेस आपने ले लिया? BC। बेस है आपका BC, ये दिया है 10 सेंटीमीटर। और जो हाइट है, हाइट इसमें क्या ली? C।
इक्वल हो गया 8 सेंटीमीटर। देखिए बेस हो गया, हाइट हो गया, तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल बीसी इक्वल टू एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल बीसीई इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला का यूज कर लिया गया। तो हाफ इंटू बेस, बेस हमने कितना लिया 10, इंटू हाइट कितनी हो गई 8 हो गई, तो 10 इंटू 8, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 वन टाइम, ये 2 5 जा 10। अब ये निकल आया 5 8 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड निकला है। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल बीसीई निकला है आपका। अब कौन सा निकालना है? अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो वैकेंट है, शेडेड नहीं है, ये भी नॉन शेडेड है। नॉन शेडेड ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, नॉन शेडेड ए भी है, इसका भी निकाल लें। तो इन राइट ट्रायंगल कौन सा है? DEF। इसमें देख लें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें बेस कितना है और हाइट कितनी है। कोई एक बेस ले लेंगे जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड एक DE है और एक ये, तो किसी को भी बेस ले लें। बेस सपोज करिए आपने DE को ले लिया। किसको ले लिया? DE। तो DE बेस ले लिया, तो DE इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, और हाइट आपने ले ली ये DF ले ली, तो ये हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर है। इससे जब बेस और हाइट हमको इस ट्रायंगल की मालूम हो गए, तो एरिया ऑफ, फार्मूला लगा दें, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल DEF इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना आपने लिया 10 इंटू 6। देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब 5 6 जा कितना हो गया 30, तो इक्वल हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका थर्ड मालूम हो गया। 3 चीजें निकाल ली, माने 2 राइट ट्रायंगल्स हो गए, 2 राइट ट्रायंगल्स हो गए। यहां से आपने एक ये निकाला और यहां से एक ये निकाला, और फर्स्ट में आपने ये निकाला था। तो कितना हो गया? पहले रेक्टेंगल का एरिया हो गया, फिर फर्स्ट राइट ट्रायंगल जो अनशेडेड है उसका निकाल लिया, सेकंड राइट ट्रायंगल जो अनशेडेड है उसका निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। अब इसके बाद एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। भाई शेडेड रीजन का एरिया निकाल लें, तो इक्वल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। इससे किसको माइनस करना होगा? माइनस इन दोनों एरिया को प्लस कर देंगे, इन दोनों एरिया को फिर माइनस करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। माने इन दोनों जो ट्रायंगल अनशेडेड वाले आ रहे हैं, इन दोनों को ऐड करके पूरे रेक्टेंगल में माइनस कर दें, तो इक्वल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना निकला है 180, तो 180 माइनस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BC कितना निकला है 40 निकला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना निकला है 30 निकला है। तो देखो इक्वल 180 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लें, 40 30 कितना हो गया 70 हो गया, तो 180 में से 70 माइनस किया तो कितना आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। तो इसमें क्या था? इसमें आपका जो पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाला गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ करके, फिर इस ट्रायंगल जो अनशेडेड था ट्रायंगल BCE का एरिया निकाला गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से,
तो बेस हमारा 10 हो गया और ये हाइट हो गई 8, तो हाफ इंटू 10 इंटू 8, तो ये निकल आएगा आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद ये जो अनसेडेड ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल, तो इसमें बेस हो गया आपका 10 और हाइट हो गई 6, तो हाफ इंटू 10 इंटू 6, तो इक्वल टू आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो इक्वल हो गया 180 माइनस, और ये 40 प्लस 30 हो गया, 40 और 30 को ऐड करेंगे 70 आ गया, 180 में 70 माइनस करेंगे तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो सेकंड पार्ट, तो इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। इसमें जो सेकंड फिगर देखो दी हुई है, इसमें अगर हम देखें तो ये PQRS आपका क्या है, देखिए 20 सेंटीमीटर ये है साइड, 20 सेंटीमीटर ये साइड है, 10 10 20 ये हो जाएगी, 20 ये हो जाएगी, तो ये आपका एक स्क्वायर है। ऑल साइड्स इक्वल है ना, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये स्क्वायर है। PQRS एक स्क्वायर है। तो इसके शेडेड एरिया का रीजन निकालना है। तो यहां पर एक ट्रायंगल आपका, तो इसके ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो शेडेड पोर्शन आपका ये है, और एक जो अनशेडेड है, माने स्क्वायर में जो अनशेडेड है, एक राइट ट्रायंगल ये अनशेडेड है MQR, और एक राइट ट्रायंगल कौन सा है RSL, ये भी अनशेडेड है, और एक राइट ट्रायंगल PML माने LMP, PLM ये अनशेडेड है। तो 3 राइट ट्रायंगल्स ऐसे हैं जो अनशेडेड है पूरे स्क्वायर में। तो इसका मतलब स्क्वायर का हम अगर एरिया निकाल लें, उसमें से जो अनशेडेड ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया निकाल लें, इन तीनों अनशेडेड एरिया, टोटल अनशेडेड एरिया कितना हो जाएगा, उनको प्लस करके और पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दें तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो यहां पर साइड ऑफ स्क्वायर कितनी गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है तो ईच साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, इसमें 20 सेंटीमीटर, ये ना साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 20 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का नेम भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS इक्वल हो जाएगा साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं या साइड इंटू साइड, इक्वल हो जाएगा। तो साइड हमारी 20 है तो 20 इंटू 20, तो 20 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 0 जा 0, 22 जा 40, माने 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये एक चीज निकल आई, फर्स्ट आपके निकल आई, यहां से आपने शुरू किया इसको, ये निकल आए, माने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, होल जो स्क्वायर था उसका एरिया निकाल लिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, तो ये राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। तो उसमें देखिए एक हो जाएगा बेस 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड, तो एक हो जाएगा बेस हो जाएगा और एक हो जाएगी हाइट हो जाएगी। ऐसे इसमें एक बेस हो जाएगा और एक हाइट हो जाएगी। इस राइट ट्रायंगल में इसमें जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड्स है, तो एक बेस हो गया है और एक हाइट हो गई। तो बेस और हाइट जब मालूम हो जाएगा तो फिर उससे हम इनके एरिया निकाल सकते हैं। तो इन जो सेकंड आप लेने जा रहे हैं कौन सा है, इन राइट ट्रायंगल MQR, इन राइट ट्रायंगल MQR, भाई इसमें हम देख ले बेस ढूंढ ले अपना, बेस क्या है। तो इसमें बेस देखिए है, बेस इक्वल MQ है और वो गिवन है आपका 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 90 डिग्री बनाने वाली दूसरी साइड
20 सेंटीमीटर है, उसका नेम क्या, क्यू आर इक्वल है 20 सेंटीमीटर। तो जब बेस और हाइट मालूम हो गया तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल एम क्यू आर इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस हमारा कितना है 10, हाइट कितनी है 20, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 5 इंटू 20 बचा आपका, तो 5 इंटू 20 कितना हो गया 25 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड थिंग निकल आया, सेकंड एरिया निकल आया, जो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल एम क्यू आर। अब देखिए जो आगे हम निकालने जा रहे हैं कौन सा, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा ले लें, ये सेकंड वाला ले लें, कौन सा, आर एस एल, इन राइट ट्रायंगल आर एस एल। भाई इसमें हमारा बेस कितना है, तो बेस, इसको बेस एज हम ले लें एस आर को, क्या ले लें आर एस, बेस हो गया आर एस इक्वल हो गया 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो गई, हाइट इक्वल टू, ये आपकी हाइट हो गई इसमें एस एल, ये हो गई 10 सेंटीमीटर, हाइट हो गई 10 सेंटीमीटर। तो इससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल आर एस एल इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वैल्यू रख दें, हाफ इंटू बेस कितना लिया 20 इंटू 10, तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो 10 10 जा कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ये निकल आया। इसके बाद नेक्स्ट आप निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ, आप कौन सा ट्रायंगल ले लें, जो लास्ट वाला बचा है ये ट्रायंगल, तो इन राइट ट्रायंगल, ये कौन सा है आपका एल पी एम, एल पी एम, इसमें बेस कितना है, तो बेस हो गया आपका पीएम हो गया, पीएम कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, तो हाइट इक्वल टू हो गया, इसमें पीएल है, तो हाइट पीएल कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल एल पी एम इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब देखिए हाफ इंटू बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 10 आया, तो 5 10 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये थर्ड और ये फोर्थ चीज निकल आई आपकी, फोर्थ एरिया निकल आया। अब इसके बाद एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा पी क्यू आर एस, इसका एरिया माइनस उन तीनों के एरिया को प्लस कर देंगे, तो कौन कौन सा एरिया, अब जो ये ट्रायंगल है अनसेडेड वाले, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक था आपका फर्स्ट वाला कौन सा था ट्रायंगल का एरिया एम क्यू आर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेकंड वाला कौन सा था आपका आर एस एल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, थर्ड वाला कौन सा था एलपीएम, एलपीएम। देखिए ये इक्वल आपका क्या निकल आया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस कितना आ रहा है 400 आ रहा है, तो 400 माइनस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एम क्यू आर कितना आ रहा है 100, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
RSL कितना आ रहा है, ये भी 100 आ रहा है, प्लस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल LPM कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो इन तीनों को प्लस कर लें तो 400 माइनस 100 100 200 250 250 को इससे माइनस कर देंगे तो 0 10 में 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ 3 बचेगा, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो इसमें आपने देखा कि साइड ऑफ स्क्वायर 20 सेंटीमीटर थी, तो इससे एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, साइड इंटू साइड 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल MQR निकाल दिया, तो इसमें एक हाइट हो गई और एक बेस हो गया, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 20 सॉल्व किया गया तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर इसका एरिया निकाला गया, तो इसमें बेस हो गया 20, हाइट हो गई 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हाफ इंटू 20 इंटू 10 कितना निकला, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसका निकाला गया एरिया, तो इसमें बेस भी आपका 10 सेंटीमीटर है और हाइट भी 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल LPM निकल आया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो ये निकल आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS माइनस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल के एरिया प्लस कर दिए गए, तो इक्वल हो गया 400 माइनस ब्रैकेट में 100 प्लस 100 प्लस 50, तीन एरिया को इनको प्लस करना है जो 3 एरियाज दिए हुए हैं, तो ये हो गया 250, 400 में 250 माइनस करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर।